वेलकम फ्रेंड्स। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। मनी मनी मनी, जिसका नाम रखा है 10 मनी लेसन्स। ये 10 पाठ क्या हैं जो हमें पैसा पढ़ाएगा। और ये कहानी है डोरथी की। डोरथी जो है विदेशी महिला है, उनके जीवन में पैसे को लेकर क्या तंगी आई और किस तरह से पैसे ने उनके जीवन को तोड़ दिया और कैसे उन्होंने पैसे को जीता। ये 10 लेसन हमने वहां से लिए हैं। एक हिंदी पिक्चर गाने की लाइन है ना, तुमको भी तंगी ने मारा, हमको भी तंगी ने मारा, आओ हम सब मिलकर इस तंगी को मार डालें। तो लोग ये मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण है, मनी इज इम्पोर्टेंट। लोगों की जो धारणा रहती है ना कि पैसा खराब है, हमें लगता है कि पैसा कमाने वाले वो लोग होते हैं जो सही लोग नहीं होते। जितने भी अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेईमानी करते होंगे। तो हमें सिखाया गया कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन पैसा इम्पॉर्टेंट है। ये जो डॉर्थी की कहानी है, डॉर्थी बताती है कि ये नौकरी में थी और इनकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, इनकी शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, इनके हस्बैंड, इनकी एक बेटिया बहुत शान से रहते थे और हस्बैंड अलग जगह काम करते थे, ये अलग जगह काम करती थी। लेकिन ये लोग मिल नहीं पाते थे नौकरी की वजह से, क्योंकि नौकरी में इतने कमिटमेंट्स थे कि हम वो समय नहीं दे पाते थे अपनी बेटी को। तो जो बेटी का पिता है, डॉर्थी का हस्बैंड, वो हमेशा ये शिकायत करता था कि तुम नौकरी में जो है हो, इसकी वजह से जो है बच्चे की हम केयर नहीं कर पाते। और नौकरी की वजह से टाइम नहीं मिल पाता था, लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, अलग अलग शहरों में काम करते थे और बहुत झंझट थी। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि झंझट इतनी बढ़ गई कि डॉर्थी के हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो अब डॉर्थी को छोड़ देंगे। वो उसकी बेटी को लेकर उन्होंने डॉर्थी को छोड़ दिया और डॉर्थी अब अकेली हो गई। वो अकेली हो गई और वो इतनी तनाव में थी क्योंकि वो जो है अपने बेटी को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। तो उनको बहुत नौकरी करने में समस्या आने लगी क्योंकि नौकरी की अपनी पॉलिटिक्स थी, अपने कमिटमेंट थे। तो डॉर्थी कहती हैं कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, कि पैसा कमाने के लिए हम और हमारे हस्बैंड को अलग अलग रहना पड़ता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अकेले हस्बैंड की इनकम से काम नहीं चलता था, तो मुझे भी काम पे जाना पड़ता था। तो इसलिए जो पैसा हमारे पास आता था वो दोनों के कमाने से मेरा घर चलता था। और इसकी वजह से समस्या ही थी कि दोनों काम पे जाते थे तो बच्चे इग्नोर होते थे। पैसा हमारी फैमिली लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने जीवन को बेहतर जीने के लिए पैसा कमाना शुरू किया, लेकिन इस पैसे की वजह से जीवन कितना दुश्वार हो जाता है कई बार। तो डॉर्थी कहती है कि मुझे इतना परेशानी हुई कि नौकरी के कमिटमेंट में पूरी नहीं कर पाती थी, तो मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ दूं। और वो कहती हैं कि आप सोचिए, हस्बैंड है नहीं, उनका पैसा मिलेगा नहीं, बेटी हस्बैंड के पास में है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे कितने सारे खर्चे हैं, और उसके बाद मेरा इतना परेशान था मन कि मैंने नौकरी छोड़ दी। तो उस पैसे ने वो सब जीवन में दिखाया जो भगवान किसी को ना दिखाया। और वो कहती हैं रोते हुए कि एक समय ऐसा आया कि मेरे बेटी का जन्मदिन था और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कहा था कि जन्मदिन के दिन वो बेटी को मेरे घर पे छोड़ जाएंगे, और मेरे पास कुल 48 घंटे थे इस व्यवस्था में करने के लिए कि मैं अपने घर के खर्च भी पूरे करूं और बेटी जो मेरी आ रही है जन्मदिन पर, मैं उसके लिए एक बढ़िया सा केक बनाऊं। और डॉर्थी कहते और रोने लगती है कि वो 48 घंटों में इतने पैसे नहीं थे मेरे पास उस समय कि मैं अपनी बेटी के लिए केक बनाती। जब पैसा तंग करता है ना इंसान का, तो रूह कांप जाती है, दर्द इतना बढ़ जाता है कि इंसान कुछ भी करने लायक हो जाता है। और पैसे की वजह से चीजें कितनी बदल जाती हैं। तो इसलिए पैसे को जीतना बहुत जरूरी है। तो डॉर्थी ने क्या किया कि जब उसकी नौकरी चली गई और बेटी को घर पर आना था और केक तक के पैसे नहीं थे, तो उसने 48 घंटे का टाइम था और डिसाइड किया कि मुझे कुछ तो करना होगा, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे को अपनी बेटी के लिए एक अच्छे बर्थडे मनाना है। आज चाहे हालात कुछ भी हो, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। आप कल्पना करिए, 2 दिन का टाइम है और एक ऐसी महिला जिसने जीवन भर अच्छी लाइफ जी हो, नौकरी में रही हो, तो उसके पास 1 लाख रुपए की इनकम थी, हस्बैंड की इनकम थी, आज वो बिल्कुल दरिद्र के जीवन में थी। तो उसने अपने सारे सोर्स को खंगाला कि कहां कहां से पैसा आ सकता है, क्योंकि वो पैसे के लिए किसी से मांगना नहीं चाहती थी, बहुत खुददार थी। तो उसे किसी ने बताया कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग, किसी MLM कंपनी में जुड़ जाते हैं, आपको ऐसे ऑप्शन को चुनते हैं जिससे कि आप जो है अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं, उसमें आप सफल हो सकते हैं। उसको याद आई अपने फ्रेंड की, जिसने किसी ने उसको बताया था कि ये एक ऑप्शन है जहां पर पैसा नहीं लगता और जहां पर हमें नॉलेज नहीं लगता, लेकिन अगर आप अपना टाइम डालते हैं तो आप अमीर हो सकते हैं। तो जिसने उसको बताया था उसने उसको फोन लगाया और कहा कि मैं
बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहती हूँ, 2 दिन के अंदर अच्छा पैसा चाहिए, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बताया कि आप जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा नहीं लगता है। आप अगर रिटेल करेंगे तो आप पैसे इतने कमा सकते हैं कि आपकी बेटी का बर्थडे अच्छे से मनाया जा सके। पर्सनल पावर पे आप काम कर सकते हैं, ग्रुप की पावर बाद में आएगी। और जो भी उसका बचे हुए पैसे थे उसने ज्वाइन किया। और कहानी ये कहती है कि 2 दिन के अंदर उसने 64 प्रोडक्ट रिटेल किए। उस दिन उसको वैल्यू पता चली कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, और इतना सारा पैसा उसके पास आ गया कि वो अपनी बिटिया का बर्थडे बहुत अच्छे से मना सकती थी, उसका केक ला सकती थी और पूरा जश्न मना सकती थी। तो 64 प्रोडक्ट बेचकर उसको, अगर मान लीजिए हमारे इंडिया के हिसाब से 6,000 भी आया हो, बेटी का अच्छा बर्थडे बना सकती हो। वो बोलती है कि जो हमको उस समय पैसा मिला 64 प्रोडक्ट बेचकर 2 दिन के अंदर, दिन रात भाग भाग के बेचे, तो कहती है कि जिंदगी में मैं अपने आप को सबसे ज्यादा अमीर समझती थी। उस दिन मुझे पता चला कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है, और मैं सबसे बड़ी अमीर बन गई। क्यों? क्योंकि वो 6,000 कुछ रुपए मेरे पास थे, जिससे अपनी बिटिया के लिए केक ला सकती थी। क्योंकि वो केक नहीं खरीद पाने की जो तड़प थी इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगता था कि मेरे जीवन का क्या फायदा कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे नहीं मना सकती। पैसा तो इंपॉर्टेंट है, जब नहीं होता पास तो हमारा कोई साथ नहीं देता, जिंदगी जो है बहुत दुश्वार हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल है, तो गौर से देखना, उनके हाथ में मैल ही होगा, पैसा नहीं होगा। कभी भी अंबानी, टाटा, बिरला, बड़े लोग ये नहीं कहते पैसा हाथ का मैल है, वो मेहनत करते हैं। तो ये पहला लेसन डोरथी ने हमें सिखाया कि पैसा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी वैल्यू करनी चाहिए, पैसे पे ध्यान देना चाहिए, पैसे जो है उसको कमाना चाहिए।